नमस्कार साथियों। आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो कोई तुम्हें इतनी साफ और खतरनाक तरीके से समझाएगा नहीं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे समझने के बाद तुम लोगों को इंप्रेस नहीं करोगे, तुम उन्हें कंट्रोल करोगे। हाँ, कंट्रोल। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग तुम्हारे लुक्स से नहीं, तुम्हारी बातों से भी नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों से अट्रैक्ट होते हैं। और अगर तुमने किसी इंसान की कमजोरी पकड़ ली तो समझ लो वो इंसान तुम्हारे इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये खेल सिंपल नहीं है। ये वो गेम है जो 99% लोग समझ ही नहीं पाते, और जो समझ जाते हैं वो कभी भी ऑर्डिनरी नहीं रहते। तो आज की ये वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक वेपन है, लेकिन एक वार्निंग भी है। ये बातें हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर इंसान इसे सही तरीके से यूज नहीं करेगा। पार्ट 1, औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जो वो खुद भी नहीं समझती। आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ बातें नहीं है, ये वो सच्चाई है जो लोगों के सामने रोज होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। और जो समझ जाते हैं वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो दिखने में एवरेज होते हैं, जिनमें कोई खास बात नहीं होती, फिर भी कुछ औरतें उनके पीछे पागल हो जाती हैं। जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रह जाते हैं। और यहीं से सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या है जो किसी को इग्नोर करवा देता है और किसी को ऑब्सेशन बना देता है? अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि कमजोरी असल में होती क्या है। क्योंकि कमजोरी का मतलब सिर्फ डर या दर्द नहीं होता। कमजोरी वो चीज होती है जो इंसान के अंदर इतनी गहराई में छुपी होती है कि वो खुद भी उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाता। हर औरत अपने अंदर एक इमोशनल दुनिया लेकर चलती है, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी अधूरी इच्छाएं होती हैं, उसकी अनकही बातें होती हैं, उसका वो वर्जन होता है जो वो दुनिया को दिखा नहीं पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो खुद को पूरी तरह दिखा देगी तो शायद उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए वो स्ट्रांग बनती है, कॉन्फिडेंट दिखती है, इंडिपेंडेंट होने का मास्क पहनती है। लेकिन उस मास्क के पीछे एक ऐसी जरूरत छुपी होती है जिसे वो खुद भी शब्दों में नहीं बता पाती। वो जरूरत है समझे जाने की। वो चाहती है कि कोई उसे देखे, लेकिन सिर्फ उसकी खूबसूरती को नहीं, बल्कि उसकी सोच को, उसकी खामोशी को, उसके अंदर छुपे उस हिस्से को जिसे उसने दुनिया से छुपा रखा है। वो चाहती है कि कोई बिना उसके बोले समझ जाए कि कब वो ठीक है और कब वो सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही है। और जब कोई इंसान ये कर देता है तो वो सिर्फ अच्छा नहीं लगता, वो अंदर तक उतर जाता है। और यहीं से असली कमजोरी शुरू होती है। क्योंकि जब कोई तुम्हें उस लेवल पर समझ ले जहां तुम खुद को भी नहीं समझते, तो तुम उससे दूर नहीं जा पाते। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ज्यादातर लोग इंप्रेस करने लगते हैं, खुद को प्रूव करने लगते हैं, सामने वाले को खुश करने में लग जाते हैं। लेकिन सच ये है, औरत उस इंसान से अट्रैक्ट नहीं होती जो उसे इंप्रेस करता है, वो उस इंसान से अट्रैक्ट होती है जो उसे समझ लेता है। क्योंकि इंप्रेस करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम। और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है, और जो वैल्यूएबल होता है वही डिजायर क्रिएट करता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में किसी के दिल में जगह बनानी है तो तुम्हें उसके सामने परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें उसके सामने रियल बनना है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, तुम्हें उसकी असली जरूरत को पहचानना है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी जरूरत को समझ ले वो तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। पार्ट 2, तुम्हें नहीं, वो अपने अंदर की कमी को भरने के लिए तुम्हारे पास आती है। अब ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह गलत समझते हैं। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें पसंद करता है क्योंकि तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, क्योंकि तुम बाकी लोगों से अलग हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कोई तुम्हारे पास तुम्हारे लिए नहीं आता, वो अपने अंदर की कमी को भरने के लिए आता है। हर इंसान के अंदर एक खालीपन होता है, एक ऐसी जगह जहां उसे कभी वो नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। किसी को अटेंशन नहीं मिला, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिला, किसी को प्यार नहीं मिला, और किसी को ये एहसास नहीं मिला कि वो इंपॉर्टेंट है। और वही खालीपन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर कोई लड़की हमेशा इग्नोर्ड फील करती रही है, अगर उसे कभी किसी ने जेन्युइनली नहीं सुना, अगर उसकी बातों को हमेशा हल्के में लिया गया, और अचानक
तुम उसे ध्यान से सुनने लगते हो, उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगते हो, उसे ये फील कराने लगते हो कि वो मैटर करती है, तो उसके अंदर क्या होगा? वो ये नहीं सोचेगी कि तुम अच्छे हो, वो ये महसूस करेगी कि मुझे यहां वो मिल रहा है जो मुझे कभी नहीं मिला, और यही फीलिंग उसे तुम्हारे पास खींचेगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर तुम ये सोचने लगो कि वो मुझे पसंद करती है, तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि सच ये है वो तुम्हें नहीं, उस एहसास को पसंद करती है जो तुम उसे दे रहे हो। और अगर वही एहसास उसे कहीं और मिल जाए तो वो वहां चली जाएगी। इसलिए स्मार्ट इंसान क्या करता है? वो खुद को इंपॉर्टेंट नहीं बनाता, वो उस फीलिंग को इंपॉर्टेंट बनाता है। अब यहां एक और गहरी बात समझो। हर इंसान का खालीपन अलग होता है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को इमोशनल सपोर्ट, किसी को एक्साइटमेंट, किसी को वैलिडेशन। और अगर तुम हर किसी को सेम तरीके से ट्रीट करोगे तो तुम कभी भी डीप कनेक्शन नहीं बना पाओगे, क्योंकि कनेक्शन तब बनता है जब तुम सामने वाले की जरूरत के हिसाब से बिहेव करते हो। अब इमेजिन करो, एक लड़की जो बाहर से बहुत स्ट्रांग है, जो किसी के सामने अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती, जो हर सिचुएशन में खुद को संभाल लेती है, लेकिन अंदर से वो थक चुकी है। वो चाहती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे बिना जज किए एक्सेप्ट करे। और अगर उसी समय तुम उसे ये एहसास दे दो कि वो सेफ है, वो अपने गार्ड को नीचे कर सकती है, तो वो धीरे धीरे अपने इमोशंस तुम्हारे सामने खोलने लगेगी। और जैसे जैसे वो खुलती जाएगी, वो तुमसे जुड़ती जाएगी। और जब कोई इंसान तुम्हारे साथ इमोशनली जुड़ जाता है, तो वो तुमसे दूर नहीं जा पाता। पार्ट 3। अगर तुम उसकी जरूरत बन गए तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। अब तक तुम समझ चुके हो कि इंसान तुम्हारे पास तुम्हारे लिए नहीं आता, वो उस खालीपन के लिए आता है जो तुम भरते हो। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह जाता है, और कोई तुम्हारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा कैसे बन जाता है। यही फर्क है पसंद और आदत के बीच, क्योंकि पसंद बदली जा सकती है, लेकिन आदत नहीं। आदत धीरे धीरे बनती है, बिना शोर के, बिना नोटिस हुए, और जब बन जाती है तो इंसान खुद भी उसे छोड़ नहीं पाता। अब इस प्रोसेस को समझो। शुरुआत हमेशा सिंपल होती है। थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी। लेकिन धीरे धीरे तुम उसे सुनने लगते हो, उसकी बातें याद रखने लगते हो, उसकी पसंद नापसंद को नोटिस करने लगते हो, और वो ये महसूस करने लगती है, ये इंसान मुझे समझता है। फिर एक दिन वो खुद तुम्हें मैसेज करती है, खुद बात शुरू करती है, खुद तुम्हें ढूंढने लगती है, और बिना उसे पता चले तुम उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाते हो। अब यहां एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। पहले तुम उसे ढूंढते थे, अब वो तुम्हें ढूंढती है। पहले तुम एफर्ट डालते थे, अब वो एफर्ट डालती है। और ये शिफ्ट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तुम्हें क्या करना है? इस रूटीन को ब्रेक नहीं करना, लेकिन इसे प्रिडिक्टेबल भी नहीं बनने देना, क्योंकि रूटीन तुम्हें आदत बनाती है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें एडिक्शन बनाती है। अगर तुम हर दिन एक ही तरीके से बिहेव करोगे तो वो तुम्हारी आदत तो बन जाएगी, लेकिन एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, और जहां एक्साइटमेंट खत्म, वहां अटैचमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कभी ज्यादा अटेंशन दो, कभी थोड़ा डिस्टेंस रखो, कभी डीप बातें करो, कभी अचानक कैजुअल हो जाओ। ये वेरिएशन उसके दिमाग को स्टेबल नहीं रहने देगा, और अनस्टेबल दिमाग सबसे जल्दी अटैच होता है। अब एक और गहरी बात, जब वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती है, जब वो तुम्हारे साथ बातें शेयर करती है, जब वो तुम्हारे साथ इमोशंस इन्वेस्ट करती है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ये मान लेता है, ये इंसान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान अपने इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करता है। जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी, उतना ज्यादा वो अटैच होगी, और धीरे धीरे तुम उसकी चॉइस नहीं रहोगे, तुम उसकी नीड बन जाओगे। और जब कोई इंसान तुम्हारी नीड बन जाए, तो वो तुम्हारी आदत बन जाता है। पार्ट 4।
जो उसे समझ लेता है वही उसके दिल का मालिक बन जाता है। अब ध्यान से सुनना, इस दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? बोलना नहीं, इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि समझना। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में समझ पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो वर्ड्स नहीं, इमोशंस पढ़ता है। अब इमेजिन करो, एक लड़की तुमसे बात कर रही है, वो हंस रही है, मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में थकान है, उसकी आवाज में हल्का सा एम्प्टीनेस है। अगर तुम सिर्फ उसके वर्ड सुनोगे तो तुम्हें लगेगा सब ठीक है, लेकिन अगर तुम उसके इमोशंस पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो अंदर से ठीक नहीं है। और अगर उसी मोमेंट पर तुम उसे ये फील करा दो कि तुम समझ रहे हो बिना उसे एक्सप्लेन किए, तो वो इंस्टेंटली तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे पहली बार लगेगा कि कोई उसे सच में देख रहा है। अब यहां एक बहुत पावरफुल चीज होती है, जब कोई इंसान तुम्हें समझता है तो तुम्हारा गार्ड नीचे आने लगता है, तुम खुलने लगते हो, तुम अपनी असली साइड दिखाने लगते हो। और जब कोई इंसान तुम्हारे सामने अपनी असली साइड दिखा देता है तो वो इमोशनली वल्नरेबल हो जाता है, और वल्नरेबिलिटी अटैचमेंट को मल्टीप्लाई कर देती है, क्योंकि अब वो सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रही, वो अपने आप को तुम्हारे साथ जोड़ रही है। अब यहां एक और सटल चीज होती है, जब तुम उसे समझते हो तो वो खुद को तुम्हारे सामने जस्टिफाई करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये पहले से समझता है। और यही फीलिंग उसे तुम्हारे साथ सेफ फील कराती है। अब धीरे धीरे वो तुम्हारे सामने खुलती जाती है, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होती जाती है, और एक पॉइंट आता है जहां वो तुमसे दूर जाना चाहती भी है तो जा नहीं पाती, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे ऐसा कोई और नहीं मिलेगा जो मुझे ऐसे समझे। और यहीं पर तुम उसके लिए रिप्लेसेबल नहीं रहते, तुम रेयर बन जाते हो। और याद रखना, जो रेयर होता है वही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है, और जो वैल्यूएबल होता है वही दिल का मालिक बनता है। पार्ट 5, थोड़ा पास थोड़ा दूर, यही खेल उसे तुम्हारे पीछे पागल बनाता है। अब तक तुमने कनेक्शन बना लिया, तुम उसकी जरूरत बनने लगे, तुम उसे समझने लगे, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, उसे तुम्हारे पीछे रुकने से आगे बढ़ाकर पागल कैसे बनाया जाए। यहीं पर आता है पुश पुल का खेल। ये वो खेल है जो बाहर से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से इंसान के इमोशंस को पूरी तरह हिला देता है। अब इमेजिन करो, तुम उसके साथ बात कर रहे हो। शुरुआत में तुम उसे पूरा अटेंशन देते हो, उसकी हर बात सुनते हो, उसे ये फील कराते हो कि वो स्पेशल है। धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाती है, तुमसे अटैच होने लगती है, और जैसे ही वो अटैच होने लगती है तुम थोड़ा पीछे हट जाते हो, न पूरी तरह दूर न पूरी तरह पास, बस इतना कि उसे डिफरेंस महसूस हो। अब उसके दिमाग में क्या होता है, कुछ बदल गया है, पहले जैसा क्यों नहीं है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया, क्या मैंने कुछ गलत किया। और ये सवाल उसके इमोशंस को एक्टिवेट कर देते हैं। अब वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, तुम्हें वापस पहले जैसा बनाने की कोशिश करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो एफर्ट डालने लगेगी। अब ध्यान देना, पहले एफर्ट तुम डाल रहे थे, अब एफर्ट वो डाल रही है, और यही है पावर शिफ्ट। अब जैसे ही वो एफर्ट डालने लगे तुम फिर से थोड़ा क्लोज हो जाओ, उसे फिर से अटेंशन दो, उसे फिर से फील कराओ कि वो स्पेशल है, और अचानक उसे रिलीफ महसूस होगा। सब ठीक है, लेकिन यही रिलीफ परमानेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्टेबल हो गए तो एक्साइटमेंट खत्म। इसलिए फिर से थोड़ा डिस्टेंस, फिर से थोड़ा साइलेंस, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। अब समझो ये इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि इंसान का दिमाग रिवॉर्ड और लॉस पर चलता है। जब तुम अटेंशन देते हो उसे रिवॉर्ड मिलता है, जब तुम डिस्टेंस बनाते हो उसे लॉस महसूस होता है, और इंसान लॉस अवॉइड करने के लिए ज्यादा एफर्ट करता है। इसलिए वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब धीरे धीरे वो तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करने लगती है, तुम्हारी हर बात को ओवरथिंक करने लगती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो अभी क्या सोच रहा होगा, और ये ओवरथिंकिंग उसे मेंटली तुम्हारे साथ बांध देती है। और जब कोई इंसान तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता तो समझ लो वो तुम्हारे पीछे पागल हो चुका है। पार्ट 6, जब वो तुम्हें खोने से डरने लगे तभी तुम उसे पा चुके होते हो। अब ध्यान से सुनना, प्यार कब शुरू होता है, जब कोई तुम्हारे साथ होता है,
या जब तुम्हें उसे खोने का डर लगता है? सच्चाई ये है कि अटैचमेंट तब गहरी होती है जब लॉस का डर पैदा होता है। जब तक उसे लगता है कि तुम हमेशा रहोगे, वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेती। लेकिन जैसे ही उसे ये महसूस होता है कि शायद ये इंसान चला भी सकता है, शायद मैं इसे खो सकता हूं, तो उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। अब इमेजिन करो, तुम धीरे धीरे थोड़ा डिस्टेंट होने लगते हो, थोड़ा कम अवेलेबल, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल। तो क्या होगा? वो नोटिस करेगी, फिर वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगी। ज्यादा मैसेज, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा एफर्ट, क्योंकि अब उसे लॉस का डर लग रहा है। और इंसान जिस चीज को खोने से डरता है, उसे बचाने के लिए कुछ भी करता है। अब यहां सबसे पावरफुल शिफ्ट होता है। पहले तुम उसे इंप्रेस कर रहे थे, अब वो तुम्हें खोने से बचा रही है। और जब कोई इंसान तुम्हें खोने से डरने लगे, तो तुम उसके लिए ऑप्शन नहीं रहते, तुम प्रायोरिटी बन जाते हो। अब धीरे धीरे वो तुम्हारे बिहेवियर को एडजस्ट करने लगती है, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती है, तुम्हारी अप्रूवल चाहने लगती है, और बिना उसे पता चले वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम्हें किसी को फोर्स करके अपने पास नहीं रखना। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे लगे कि तुम्हारे बिना कुछ मिसिंग है। और जब ये फीलिंग अंदर बैठ जाती है, तो वो खुद तुम्हारे पास रहना चाहती है, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं पकड़ रही, वो उस एहसास को पकड़ रही है जो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। पार्ट 7, हर वक्त मत मिलो, वरना उसकी नजरों में तुम्हारी कीमत खत्म हो जाएगी। अब तक तुम कनेक्शन बना चुके हो, तुम उसकी जरूरत बन चुके हो, वो तुम्हें खोने से डरने लगी है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वो ओवर अवेलेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सामने वाला अटैच हो चुका है, अब उसे और ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, अब उसे हर वक्त अपने पास रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जिस चीज को तुम हर वक्त दे देते हो, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इंसान नेचुरली स्कार्सिटी को वैल्यू देता है, अबंडेंस को नहीं। अगर तुम हर वक्त उसके पास रहोगे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई दोगे, हर कॉल पर अवेलेबल रहोगे, तो धीरे धीरे तुम उसकी आदत तो रहोगे, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट नहीं रहोगे। और जहां एक्साइटमेंट खत्म, वहां अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। अब यहां तुम्हें क्या करना है? खुद को रेयर बनाना है। रेयर कैसे बनते हैं? खुद को रोक कर, खुद को लिमिट करके, खुद को हर वक्त अवेलेबल ना रखकर। अब इमेजिन करो, तुम पहले हर वक्त रिप्लाई करते थे, अब कभी कभी लेट रिप्लाई करने लगे। पहले तुम हर बात में इंटरेस्ट लेते थे, अब कभी कभी शॉर्ट रिप्लाई देने लगे। तो क्या होगा? वो इंस्टेंटली नोटिस करेगी, लेकिन वो गुस्सा नहीं होगी, वो क्यूरियस होगी। ये बदल क्यों रहा है? क्या ये अब इंटरेस्टेड नहीं है? और यही क्यूरियोसिटी उसे तुम्हारे पीछे खींचेगी। अब धीरे धीरे वो तुम्हारी अटेंशन अर्न करने की कोशिश करेगी। और जब कोई इंसान तुम्हारी अटेंशन अर्न करने लगे, तो समझ लो तुम ऊपर आ चुके हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें डिसअपियर नहीं होना, तुम्हें कंट्रोल्ड प्रेजेंस बनाना है। तुम कभी कभी आओ, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालो, और फिर थोड़ा दूर हो जाओ, ताकि वो तुम्हें मिस करे, ताकि वो तुम्हें याद करे। क्योंकि जो हर वक्त मिलता है वो याद नहीं रहता, जो कभी कभी मिलता है वही दिमाग में बसता है। पार्ट 8, उसके दिमाग को उलझाओ, उसका दिल खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। अब हम उस लेवल पर हैं जहां चीजें पूरी तरह साइकोलॉजिकल हो जाती हैं। ध्यान से समझना, इंसान क्लैरिटी से अटैच नहीं होता, इंसान मिस्ट्री से अटैच होता है। अगर उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता हो, तो उसका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर उसे समझ ही ना आए कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो, तुम उसके लिए क्या हो, तो उसका दिमाग खुद आंसर्स ढूंढने लगता है। और यही है मेंटल ट्रैप। अब इमेजिन करो, तुम कभी बहुत केयरिंग हो, कभी अचानक डिस्टेंट हो जाते हो, कभी उसे फील कराते हो कि वो स्पेशल है, और कभी ऐसा बिहेव करते हो जैसे कुछ भी मैटर नहीं करता। तो उसका दिमाग क्या करेगा? वो पैटर्न ढूंढेगा। ये ऐसा क्यों है? ये मुझे चाहता है या नहीं? और ये सवाल उसे तुम्हारे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करेंगे। अब धीरे धीरे वो तुम्हें समझने की कोशिश में तुम में इन्वेस्ट करने लगेगी, टाइम, इमोशंस, अटेंशन। और इंसान जिस चीज में इन्वेस्ट करता है वो उससे जुड़ जाता है।
अब यहां सबसे डेंजरस चीज होती है जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती तो वो तुम्हें जस्टिफाई करने लगती है। शायद वो बिजी होगा, शायद उसका मूड ऐसा है, और ये जस्टिफिकेशन तुम्हारी वैल्यू को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब वो तुम्हें खुद से डिफेंड कर रही है। और जब कोई इंसान तुम्हें खुद से डिफेंड करने लगे तो समझ लो वो ऑलरेडी तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका है। अब धीरे धीरे कंफ्यूजन पेन बन जाता है, लेकिन वो उस पेन को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि उस पेन में तुम हो, और यही है ऑब्सेशन। क्लैरिटी खत्म, लॉजिक खत्म, बस एक इंसान और उसके बारे में एंडलेस थॉट्स। पार्ट 9, उसकी कमजोरी समझो, वो खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। अब आखिरी सच, कंट्रोल क्या है? क्या कंट्रोल का मतलब फोर्स है? क्या कंट्रोल का मतलब डोमिनेशन है? नहीं, असली कंट्रोल समझ से आता है। जब तुम किसी इंसान की सबसे गहरी कमजोरी को समझ लेते हो तो तुम्हें उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद तुम्हारी तरफ आने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हें पता है कि उसे अटेंशन चाहिए तो तुम्हें उसे कब देना है और कब रोकना है ये डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि उसे इमोशनल सेफ्टी चाहिए तो तुम्हें उसे कब ओपन कराना है ये कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि उसे एक्साइटमेंट चाहिए तो तुम्हें उसे कब कंफ्यूज करना है ये डिसाइड कर सकते हो। और जब तुम्हें ये सब समझ आ जाता है तो सामने वाला तुम्हारे हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। अब यहां सबसे डेंजरस पॉइंट आता है। वो ये नहीं समझता कि वो कंट्रोल में है, उसे लगता है कि वो खुद डिसाइड कर रहा है, लेकिन असल में उसके डिसीजंस, उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस सब इनडायरेक्टली तुम्हारे इन्फ्लुएंस में होते हैं, और यही है रियल कंट्रोल। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, तुम्हें किसी को फोर्स करके अपने पास नहीं रखना, तुम्हें बस उसकी कमजोरी समझनी है और उसे उसी के थ्रू गाइड करना है, क्योंकि इंसान अपने फैसले खुद लेना चाहता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वो खुद नहीं समझ पाता। और अगर तुम उसकी डायरेक्शन समझ गए तो वो खुद तुम्हारे रास्ते पर चलने लगेगा।